अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। वैसे ये वीडियो स्लिप के बारे में तो नहीं है, वैसे थंबनेल आपने देखा होगा, लेकिन फिर भी स्लिप के बारे में आपको बता दूं कि जो ख़बरें चल रही कि 3 महीने बाद आएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। किसी को भी नहीं पता ये कि 3 महीने बाद आएगा, ना कोई नोटिफिकेशन है, लोग खुद से बातें कर रहे हैं। आप इस चीज़ पे फोकस ना दें। वैसे मैंने बताया था कि 19 तारीख तक, लेकिन आप वीडियो देखने से पहले ही कमेंट कर लेते हैं। खैर कोई बात नहीं, आप 19 तक वेट करें, 20 तक वेट करें, नहीं आए तो फिर जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि 1 से 1.5 महीना आपको और इंतज़ार करना पड़ेगा। हो सकता है जो है अक्टूबर में आ जाए, नवंबर, या फिर हो सकता है दिसंबर तक चला जाए। जितना भी वक्त लग सकता है, लेकिन ये अलग टॉपिक है, इसके बारे में पहले भी मैं बात कर चुका हूँ। लेकिन कुछ लोगों ने अक्सर ये सवालात किए कि फ़िज़िकल के लिए उनको मसला हो रहा है, या फिर रनिंग उनसे नहीं हो रही, लेज़ीपन है, सुस्ती है, या फिर जितनी भी कोशिश करे वो 1.6 किलोमीटर जल्दी कवर नहीं कर पाते। वैसे तो इसे 7.5 मिनट में है, लेकिन आपको 6 मिनट में ही कवर करना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने अप्लाई किया है। तो ये सुस्ती ख़त्म करना, ये लेज़ीपन ख़त्म करना, ये बड़ा मसला है। इसलिए आप लोगों को सबसे जो मेन चीज़ है फ़िज़िकल में, वो रनिंग है। इस पे आप लोगों ने फ़ोकस देना है। उसके मार्क्स भी सबसे ज़्यादा है। बाकी जो मार्क्स है वो 5-5 मिलते हैं, लेकिन इसके 10 मार्क्स मिलते हैं। तो खैर वो मैंने पिछली वीडियो में बताया था, लेकिन इस वीडियो में मैं ये बताऊंगा कि कौन सी वो प्रोटीन है, या फिर कौन सी टैबलेट है, या फिर कौन सी आप लोगों ने डाइट लेनी है, जिससे कि आप लोगों की स्टेमिना इम्प्रूव हो सके और आप लोग रनिंग में आप लोगों को कोई मसला ना हो। तो इस वीडियो में आप लोगों को कंप्लीट गाइड करूंगा, ताकि आप लोगों को कोई भी मसला ना हो रनिंग में या फिर मेडिकल में, ऐसे और भी जितनी भी चीज़ें हैं। तो आपने वीडियो को एंड तक देखना है। डाइट और टैबलेट के बारे में बताना ज़रूरी है, लेकिन उससे पहले ये भी ज़रूरी है कि आप जो रूटीन आपने बनाया हुआ है, या फिर आप जो कर रहे हैं रनिंग, आपका जो डाइट है, आप पसीना भी बहा रहे, पैसा भी लुटा रहे, कि वो सही है या गलत तरीके से कर रहे, वो भी जानना ज़रूरी है। सबसे पहली बात तो है कि आपने कंटिन्यूसली जो है वो रनिंग करना है। ऐसा नहीं कि आपने 2 दिन कर लिया, 3 दिन कर लिया, तीसरे चौथे दिन आपको थकावट महसूस हुई तो आप घर बैठ गए, आप कहते कि आज नहीं जाऊँगा। खैर थकावट के हल हम आपको बताने वाले हैं, लेकिन आपने कंटिन्यूसली जो है रनिंग करते रहना है, ताकि आपकी बॉडी जो है वो वन माप रहे, आपका जो है वो स्टेमिना वापस ख़राब ना हो। दूसरी बात यह है कि आपने रनिंग जो है वो रात के वक्त करनी होगी। बेशक आप 7 बजे करें, 8 बजे करें, 9 बजे करें, लेकिन सुबह के वक्त जो है अक्सर मुश्किलात होता है, क्योंकि उस वक्त गर्मी भी होती है। लेकिन रात के वक्त ये बेटर रहता है आपका, अगर आपका कोई नज़दीकी ग्राउंड है या जो भी है। और चौथी बात यह है कि आप रनिंग से पहले थोड़ा सा वर्कआउट करें, ताकि आपकी बॉडी वार्म अप हो, थोड़ी सी आप में चुस्ती पैदा हो जाए। ऐसे नहीं कि आप डायरेक्ट जो है दौड़ना शुरू कर दिए, उससे आपके पट्टों में दर्द हो सकता है, उसकी वजह से भी आपको अक्सर थकावट महसूस होती है। अक्सर लोग जो है वो आपको प्रोटीन रिकमेंड करते हैं। प्रोटीन बहुत ज़बरदस्त होता है, इसके साथ फिर आपको थोड़ी सी वर्कआउट करनी पड़ेगी, या फिर जिम ज्वाइन करनी पड़ेगी, या फिर कोई ऐसा काम करना पड़ेगा जिससे कि आपके मसल्स पे प्रेशर आए, आपके मसल्स में जो है वो पसीना बहता रहा है आपका हर वक्त। लेकिन वो थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि मुझे पता है सब काम काज वाले लोग हैं जिन्होंने भी अप्लाई किया है, लेकिन वो बहुत महंगा भी होता है। तकरीबन आजकल के जो दौर में है, वो तकरीबन 10-12 हज़ार का अच्छा प्रोटीन है, और अगर सस्ता लेंगे तो उसके साइड इफ़ेक्ट होंगे। तो प्रोटीन फिर उस वक्त आप ले जब आप वर्कआउट कर रहे हैं डेली, या फिर आप क्रिकेट खेल रहे हैं, या फिर कोई ऐसा काम कर रहे हैं जिससे कि आपके डेली पसीना भी बह रहा है। प्रोटीन बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन आप इसके मुताबिक लें, या फिर आपका जो जिम ट्रेनर है, या कोई आप जहाँ से मेडिकेशन कर रहे हैं वहाँ से जो रिकमेंडेशन मिल रही है उस पर अमल करें, बेशक ले लें प्रोटीन। दूसरी बात यह, अगर आप सस्ती या फिर चीप जो है वो डाइट लेना चाह रहे तो उसमें बनाना है, डेलिया बनाना का है, करेला, या फिर इसके अलावा खजूर है, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिससे कि आपका वज़न भी बढ़ सकता है। बनाना आपका वज़न भी बढ़ाता है, और साथ साथ आपका जो लेज़ीपन है वो भी ख़त्म करता है, जिस्म में चुस्ती पैदा करता है। ये टैबलेट से भी बहुत अच्छा होता है, लेकिन ये अक्सर लोग ले नहीं पाते डेली। अब ऐसा तो नहीं कि आप 1-2 बनाना डेली जाके ले लें। खैर ये फिर आप अपना रूटीन इसके मुताबिक बना सकते हैं। इसके अलावा और भी टैबलेट्स बहुत लोग बताते हैं, लेकिन टैबलेट आपने उस वक्त लेना होता है जब आप तैयारी कर रहे हो। ऐसे नहीं कि आपका कल फिज़िकल है और आपने आज जो है वो टैबलेट ले लिया। ये होता है, टैबलेट मुख्तलिफ़ किस्म के होते हैं। कुछ लोग आधा घंटा पहले लेते हैं, कुछ लोग 20 मिनट पहले, जिससे कि आपको पता भी ना चले और आप दौड़ रहे हो, थकावट महसूस नहीं हो रही है।
टेबलेट के बारे में मैं आपको तफसील से समझाऊंगा, लेकिन उससे पहले जो कि मैंने बताया खजूर, एप्पल या फिर कोई भी चीज़ आप इसका एक रूटीन बना ले, सुबह या फिर शाम को जब आप वर्कआउट करें या जब आप जाने से पहले एक एप्पल खा ले, बनाना खा ले, या फिर खजूर जो है दूध में डाल के सुबह खा ले, ये बहुत ज़बरदस्त होता है। वैसे इसके और भी बहुत सारे फ़ायदे हैं। इसमें भी वाइटामिन्स होते हैं। वैसे मिनरल्स अगर आप बढ़ाना चाहते हैं तो मिनरल जो है वो सिर्फ जो ग्रीन वेजिटेबल है उनमें पाया जाता है। जिन लोगों को कैल्शियम का मसला है वो फिर दूध पी सकते हैं। इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें हैं जिससे कि आपकी सुस्ती या लेज़ीपन ख़त्म हो सकता है। बिल्कुल ये वो चीज़ें थी जो कि आप घर में बना सकते हैं, जैसे कि मैंने बताया ड्राई फ्रूट हो गया, इसके अलावा खजूर हो गया, बहुत सारे ऐसे एप्पल, बनाना, ड्राई फ्रूट भी हो सकते हैं और बाकी फ्रूट भी आप खा सकते हैं। इससे भी आपका स्टेमिना बेहतर हो सकता है। लेकिन आपने ऑयली चीज़ों से थोड़ा, जैसे पिज़्ज़ा, बर्गर, बिरयानी या फिर और ऑयली चीज़ों को आपने अवॉइड करना है। तो उससे वैसे रनिंग से आपको एक जो है उस चीज़ का ख्याल रखना पड़ेगा। जब भी आप रनिंग करते हैं डेली, आप ज़ाहिर है आधा घंटा 20 मिनट तो आपको रनिंग करनी पड़ेगी। तो इसमें आपको एक चीज़ का ख्याल रखना पड़ेगा कि आपकी जो वेट है वो ज़्यादा लॉस ना हो, क्योंकि अक्सर लोगों को आपने देखा है कि उनका जो जिस्म है वो बिल्कुल, जो भी क्रिकेटर होते हैं या फिर जिम में जो लोग जाते हैं उनका जिस्म बिल्कुल सूख जाता है। तो आप इस चीज़ का ख्याल रखें कि आपका जिस्म कहीं इतना ही सूख ना जाए कि आपका जब चेस्ट मेजरमेंट होगा तब आपको इससे मसला ना हो, क्योंकि आधा इंच भी कम हो, क्योंकि जिस्म बिल्कुल चिपक जाता है। तो आपको चेस्ट में थोड़ा मसला ना हो, इस चीज़ का आप ध्यान रखें कि वो कम ना आए बाद में, क्योंकि रनिंग करते करते आपकी चेस्ट बिल्कुल सूख जाएंगे, बिल्कुल आपका बॉडी बिल्कुल सूख जाएगा। इस चीज़ से भी आपको मसला हो सकता है। अक्सर लोग इस चीज़ पे ध्यान नहीं देते, तो अपने वेट का भी ख्याल रखना है साथ साथ। मल्टी वाइटामिन्स के बहुत सारे टैबलेट हैं। वैसे तो अक्सर लोग सर्बेक्स भी लेते हैं, ये पाकिस्तान में आम भी है। अक्सर जब मरीज़ को कोई बीमारी होती है, कोई भी सुस्ती होती है या फिर कमज़ोरी होती है, चक्कर आना, इन चीज़ों के लिए अक्सर सर्बेक्स का इस्तेमाल किया जाता है। ख़ुद डॉक्टर हर मरीज़ को, हर दूसरे तीसरे मरीज़ को, क्योंकि जो भी बीमारी होती है उसके साथ साथ कमज़ोरी भी होती है, तो ये भी डॉक्टर लिखता है साथ में। इसके अलावा सेंट्रम है, ये बहुत ज़बरदस्त टैबलेट है। इसके बाद एक और टेबलेट भी है, वो इससे भी अच्छे है, लेकिन जिन लोगों को पता है कि सेंट्रम किस तरह होता है वो भी ज़बरदस्त टैबलेट है। इसमें भी विटामिन डी होता है और साथ और भी बहुत सारे इसमें लिखा होता है अक्सर कि ये जो है 18+ की लेनी है, मतलब 18 उम्र से कम लोगों की लेनी है, लेकिन किसी उम्र की भी बंदा ले सकते हैं और दूध के साथ आप ले, वैसे ना ले। ये थकावट दूर करता है और आपका जो सुस्ती है वो ख़त्म करता है। जिस्म में जितनी भी आपको वाइटामिन्स चाहिए वो आपको दे सकता है। प्राइस इसकी यहाँ पर मेंशन होगी, लेकिन खैर वो मैं यहाँ पर तस्वीर नहीं लगा सकता क्योंकि ये फेसबुक के पॉलिसीज़ के यूट्यूब के पॉलिसीज़ के ख़िलाफ़ है। तस्वीर मैंने वैसे लगा भी दी, आप लोग इसे देख भी सकते हैं और गूगल पे सर्च करें, इसके जो भी साइड इफ़ेक्ट और बाकी जो बेनिफिट्स है वो भी आप देख सकते हैं। इसके जो तीसरे नंबर पे ये जो टैबलेट है कोर 24, इसके बहुत सारे फ़ायदे। अक्सर लोग इसका बहुत सारी बीमारियों के लिए इस्तेमाल करते हैं। वैसे जिनके बाल निकलते हैं या फिर किसी बीमारी में कमज़ोरी का शिकार हो जाते हैं, उनके लिए भी अक्सर लोग पेशेंट को डॉक्टर भी ख़ुद भी रिकमेंड करते हैं। इसमें बहुत सारे वाइटामिन्स हैं, कैल्शियम के लिए भी है, विटामिन डी है इसके लिए, साथ साथ और भी बहुत सारे, अगर कमज़ोरी है तो उसके लिए भी इस्तेमाल किया। वैसे ये जो गूगल पे मैंने सर्च किया हुआ है आप ख़ुद भी पढ़ सकते हैं, बहुत सारी बीमारियों के लिए, लेकिन आप इससे सिर्फ उस हद तक ले जब आपको कमज़ोरी हो और दूध के साथ आपने लेना है, वैसे नहीं लेना है और ज़्यादा नहीं करनी आप लोगों ने, वरना इसके साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं। ब्लड प्रेशर का आपका कोई मसला है या फिर इसके अलावा शुगर और बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं जिनमें टेबलेट्स का पूछना पड़ता है किसी भी फार्मेसी से या फिर किसी भी डॉक्टर से, तो इस चीज़ का आप ख्याल रखें। वैसे मुझे नहीं लगता किसी को इसमें ऐसे कोई बीमारी होगी, क्योंकि बड़ी बीमारी जिनमें होती है वो तो पहले मेडिकल में ही रिजेक्ट कर दिया जाता है। तो एक छोटी सी वीडियो थी आप लोगों की हेल्प के लिए। बहुत सारे लोगों ने सवालात पूछे, उनका जवाब मैंने देना ज़रूरी समझे। जिन लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि मैं नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर बना दूँ। थैंक यू सो मच।